बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के रियल वॉइस के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे को कामयाब करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस बंदे को तौबा का शर्फ अता फरमाते हैं। तौबा का मिल जाना और अच्छे अमल पर ज़िंदगी आ जाना, यानी नमाज रोज़ा वक्त पर अदा करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम है। तौबा इंसान को अच्छा अमल सिखाती है। तौबा इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी सच्ची तौबा नसीब फरमाए, आमीन। आज हम तौबा का एक ऐसा ही वाक़या मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैह का सुनने जा रहे हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैह मशहूर बुजुर्गों में से हैं। इस रिसाले में इनके कई किस्से जिक्र हो चुके हैं। वो इब्तदा में कुछ अच्छे हाल में न थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिका जिंदगी से तौबा की। वो कहने लगे, मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन और बहुत आदी था। हर वक्त शराब ही में मुनहकम रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ताल्लुक़ था। उससे मेरे एक लड़की पैदा हुई। मुझे उस लड़की से भी मोहब्बत थी और वो लड़की मुझसे बहुत मानूस थी। यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि हर वक्त वो मेरे पास ही रहती। लेकिन इसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता, वो मेरे हाथ में से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज़्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल ना मानता। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। उस सदमे ने मेरे दिल में ज़ख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था। इशा की नमाज भी ना पढ़ी, उसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हशर कायम हो गया। लोग खबरों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदान हशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदा मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है। उसकी कीरी आंखें हैं, मुंह काला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबरा कर खौफ ज़दा जोर से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ निहायत नफीस लिबास, निहायत महकती हुई खुशबू उनमें से आ रही है मिले। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे, मैं ज़ईफ़ आदमी हूँ, ये बहुत क़वी है, ये मेरे ख्वाबों का नहीं है, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो उससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टेला नज़र पड़ा। मैं उस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग उस टेले के परे नज़र पड़ी। उसकी दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नज़र आए। उस सब हालत के देखने के बावजूद उस शाम की उतनी दहशत मुझ पर सवार थी और ऐसी ही तरह भागा जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ूं। उतने में एक जोर की आवाज मुझे सुनाई दी। कोई कह रहा है, पीछे हट।
तो इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहां से फिर पीछे को दौड़ा, वो शाम भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझ पर वो बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास में नज़र पड़े। मैंने उनसे फिर कहा कि मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि मुझे उस अजदे से किस तरह बचाए, आपने कबूल ना किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, ये बहुत कवी है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने ये एक दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जा, इसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं, लेकिन मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हो जिसकी मदद से उस अजदे से बच सके। मैं भागा हुआ उस पर गया और वो अजदा मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। मैंने देखा एक गोल पहाड़ है, उसमें बहुत से ताक खिड़कियां खुले हुए हैं, इन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 किवाड़ है सोने के, जिन पर याकूत जड़े हुए हैं और मोतियों से लद रहे हैं, और हर किवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज़ दी कि किवाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ। शायद उस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में ऐसी हो जो उस वक्त उसको उस मुसीबत से निजात दे। उसकी आवाज़ के साथ ही एकदम किवाड़ खुल गए और पर्दे उठ गए और उसमें से चांद सी सूरत के बहुत से बच्चे निकले। मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वो सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ। वो सांप तो उसके पास ही आ गया। उस पर फौजें बच्चों की निकल आईं। इनमें दफ्तन मेरी निगाह अपनी उस 2 साला बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम ये तो मेरे अब्बा हैं। और ये कहते ही तीर की तरह कूदकर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उससे लिपट गया और उसने अपने दाहिने हाथ को उस सांप की तरफ बढ़ाया। वो फौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और खुद वो मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, इनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई हैं झुक जाए। इसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा, क्या बेटी तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वो कहने लगी कि हम सब कुरान शरीफ को तुमसे ज्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी शाम क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा, ये आपके बुरे आमाल थे। आपने उसको अपने गुनाहों से इतना खवी कर दिया कि वो आपको अब जहन्नम में खींचकर डालने की फिक्र में था। मैंने पूछा, वो सफ़ेद पोश ज़ईफ़ बुजुर्ग कौन थे? कहने लगी, वो आपके नेक अमल थे जिनको आपने इतना ज़ईफ़ कर दिया कि वो उस शाम को आपसे दफा ना कर सके। अलबत्ता इतनी मदद भी कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा कि बेटी तुम उस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, क़यामत तक हम यहाँ रहेंगे, आपके आने के मुंतज़िर हैं। जब आप सब आएंगे तो हम सिफारिश करेंगे। इसके बाद मेरी आंख खुल गई तो उस शाम की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ले शानहू के सामने
तौबा की और अपने बुरे अफ़आल को छोड़ दिया तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप सुन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।